सिंघू बॉर्डर हत्याकांड मामले के बाद शुक्रवार को सीएम मनोहर लाल ने हाई लेवल बैठक बुलाई थी। इस बैठक में सीआईडी की ओर से एक रिपोर्ट सबमिट की गई, जिसमें कुंडली किसान धरना स्थल के ताजा हालात की जानकारी दी गई है। रिपोर्ट में निहंग सिंघों और उनकी ओर से की गई वारदातों का भी जिक्र किया गया है। सिंघू बॉर्डर पर सीआईडी की रिपोर्ट के मुताबिक कुंडली बॉर्डर पर 27/11/2020 से पंजाब और हरियाणा के किसान धरने पर बैठे हैं। धरना स्थल पर करीब 3500 से 3600 लोग हाजिर हैं। धरना दे रहे लोगों में 180 से लेकर 190 महिलाएं हैं। 400-500 युवा शामिल हैं। 200 से 250 के करीब निहंग सिंह अपने पारंपरिक हथियारों के साथ मौजूद हैं। 650 से 700 तक यानी कि 650 और 700 के करीब निहंग सिंह धरना स्थल पर शुरू से ही हाजिर हैं। निहंग सिंह हथियारों के साथ धरना स्थल की मुख्य स्टेज के आसपास मौजूद रहते हैं। निहंग रात के समय धरना और मुख्य स्टेज पर पहरा देते हैं। निहंग सिंह छोटी से छोटी बात पर आने जाने वालों से झगड़ा करने पर भी उतारू रहते हैं। अन्य सिंह संगठन भी इनको कोई कुछ कहने की हिम्मत नहीं रखते। तो आपको बता दें कि सिंघू बॉर्डर हत्याकांड मामले के बाद शुक्रवार को सीएम मनोहर लाल ने हाई लेवल बैठक बुलाई थी। इस बैठक में सीआईडी की ओर से एक रिपोर्ट सबमिट की गई है, जिसमें कुंडली किसान धरना स्थल के ताजा हालात की जानकारी दी गई है। आपको बता दें कि सिंघू बॉर्डर की सीआईडी की रिपोर्ट के मुताबिक रिपोर्ट में निहंग सिंघों और उनकी ओर से की गई वारदातों का भी जिक्र जो है वो किया गया है। सिंघू बॉर्डर पर सीआईडी की रिपोर्ट के मुताबिक कुंडली बॉर्डर पर 27/11/20 से पंजाब और हरियाणा के किसान धरने पर बैठे हैं। धरना स्थल पर करीब 3500 से 3600 लोग हाजिर हैं। धरना दे रहे लोगों में 180 से 190 महिलाएं हैं। 400-500 युवा शामिल हैं। आपको बता दें कि 650 से 700 के करीब निहंग सिंह धरना स्थल पर शुरू से ही हाजिर हैं और 200 से 250 निहंग सिंह अपने पारंपरिक हथियारों के साथ मौजूद हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए विनोद लांबा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद जी, क्या कुछ जानकारी है? कल जो है मनोहर लाल ने हाई लेवल बैठक बुलाई थी, किन किन चीजों का इसमें जिक्र किया गया, कौन कौन सी अहम बातें जो है इसमें उठाई गई? विनोद लांबा जी से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। एक बार आपको फिर से बता दें, कल शुक्रवार को सीएम मनोहर लाल ने हाई लेवल बैठक बुलाई थी और इस बैठक में सीआईडी की ओर से एक रिपोर्ट सबमिट की गई, जिसमें कुंडली किसान धरना स्थल के ताजा हालात की जानकारी दी गई। रिपोर्ट में निहंग सिंघों और उनकी ओर से की गई वारदातों का भी जिक्र किया गया। तो सिंघू बॉर्डर हत्याकांड मामले के बाद शुक्रवार को सीएम मनोहर लाल ने एक हाई लेवल बैठक बुलाई, जिसमें सीआईडी की ओर से एक रिपोर्ट सबमिट की गई, जिसमें कुंडली किसान धरना स्थल की ताजा हालात की जानकारी दी गई। और इस रिपोर्ट में आपको बता दें, निहंग सिंघों और उनकी ओर से की गई वारदातों का भी जिक्र किया गया। तो ये लगातार हम आपको बता रहे हैं सिंघू बॉर्डर पर सीआईडी की रिपोर्ट में किन किन बातों का जिक्र किया गया, क्या कुछ बताया गया। तो सिंघू बॉर्डर पर सीआईडी की रिपोर्ट के मुताबिक कुंडली बॉर्डर 27/11/20 से पंजाब और हरियाणा के किसान धरने पर बैठे हैं। करीब धरना स्थल पर 3500 से 3600 लोग जो हैं वो हाजिर हैं। आपको बता दें 180-190 महिलाएं धरना स्थल पर शामिल हैं। वहीं 400 से 500 युवा भी इस धरना स्थल पर मौजूद हैं। वहीं आपको निहंग सिंघों के बारे में बता दें तो 200 से 250 के करीब निहंग सिंह जो हैं वो पारंपरिक हथियारों के साथ मौजूद हैं और 650 से 700 के करीब निहंग सिंह धरना स्थल पर शुरू से ही हाजिर हैं। निहंग सिंह हथियारों के साथ धरना स्थल की मुख्य स्टेज के आसपास मौजूद रहते हैं। वहीं विनोद लांबा जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। विनोद जी, क्या कुछ जानकारी है? कल जो सीएम मनोहर लाल ने बैठक बुलाई, ये हाई लेवल की बैठक थी, सीआईडी की ओर से रिपोर्ट सबमिट की गई, किन किन बातों का जिक्र किया गया, कौन कौन सी अहम बातें जो है इसमें उठाई गई? देखिए, इस सीआईडी रिपोर्ट में जो सामने आ रहा है वो कहीं ना कहीं ये बताता है, और सीआईडी ने दावा किया है मुख्यमंत्री के साथ हाई लेवल मीटिंग में कि सिंघू बॉर्डर पर जो निहंग हैं उनकी मौजूदगी हमेशा रहती है। और संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा जो दावा किया जा रहा है कि ये सिर्फ लेना देना नहीं है इसका संयुक्त किसान मोर्चा से, वो बताने की कोशिश सीआईडी द्वारा की गई है सरकार को कि ये कंधे से कंधा मिलाकर पूरे आंदोलन में अपना पार्टिसिपेशन देते रहे हैं। इनकी संख्या के बारे में खुलासा हुआ है, इनके जो पुराने इंसिडेंट हैं, जो घटनाएं हुई थी उसके बारे में
खुलासा हुआ है। और निहंग सिखों की जो धरना स्थल पर शुरू से ही 650 से 700 की हाजिरी बताई गई है। और इस समय यानी कि जो कल की घटना है उस समय तक की जो सीआईडी रिपोर्ट कहती है 200 से 225 निहंग अपने 55 घोड़ों के साथ वहां मौजूद हैं। और ज्यादातर नशे की भी आरोप कहीं ना कहीं इन पर लगाए गए हैं। इसके अलावा दहशत फैलाने के लिए पारंपरिक हथियारों के साथ घोड़े पर करतब भी करते हैं। और जो पिछला जो टेंट है वहां पर भी अस्थायी तौर पर तमाम जो इंतजाम ये निहंग करते हैं। इसके बारे में भी घटना का जिक्र है। 26 जनवरी 2021 को निहाल बाबा राजा राज सिंह के नेतृत्व में 40 घोड़ों पर निहंग सिखों द्वारा पारंपरिक वेशभूषा व हथियारों सहित दिल्ली के लाल किले वाला जो इंसिडेंट हुआ था उसमें भी इनका जो इन्वॉल्वमेंट थी निहंग सिखों की वो भी बताई गई है। इसके अलावा 2/4/2021 को जो कुंडली की प्याऊ बनियारी कुंडली है वहां भी एक व्यक्ति पर हाथ पर तलवार मारी थी उसका भी जिक्र किया गया है। समय समय पर जो निहंग संयुक्त किसान मोर्चा की जो मुख्य स्टेज है उस पर भी आकर स्पीच देते हैं, उस पर भी आकर बातचीत करते हैं। निहंग बाबा मनदीप सिंह का भी यहाँ मुख्य स्टेज से जो जिक्र है 5/4/2021 का उसका भी इसमें जिक्र किया गया। और सिलसिलेवार तरीके से सीआईडी जो रिपोर्ट दी गई है सरकार को उसमें ये भी कहा गया है कि कौन कौन से इंसिडेंट थे जहां पर तमाम जो इंसिडेंट थे जिसमें निहंग सिखों ने इस पूरे मूवमेंट में अपना साथ भी दिया, कुछ घटनाएं भी इनके साथ हुई। और 12/7/2021 की घटना का भी जिक्र है जिसमें सुरेश कोत किसान नेता ने कहा था कि ये निहंग जो यहाँ हैं वो आसपास आने वाले लोगों से बदतमीजी ना करें। इसके अलावा जो 26/8/2021 का जिक्र है उसमें भी एक झगड़ा हुआ था गांव नाथूपुर के शख्स के साथ, उसमें भी जो कहीं ना कहीं हम हरमेश सिंह सिख है और इसके अलावा हरि सिंह पुत्र हरमेश जट का भी जिक्र किया गया। सभी निहंग जो स्थायी रिहाइश है धरना स्थल की मुख्य स्टेज के पास ही रखते हैं। और 1 बजे के करीब जब ये घटना हुई थी जो 14 तारीख को और 15 तारीख की दरमियान रात की बात है वहां भी आसपास ही मैट पर बैठे थे। तो मुख्य रूप से बात है कि मुख्यमंत्री के साथ हाई लेवल की जो बैठक है उसमें तमाम जो इन्वॉल्वमेंट है इन निहंग सिखों की उसका जिक्र है। और ये बताया गया है कि संयुक्त किसान मोर्चा, ये सीआईडी रिपोर्ट है, हम अपने हवाले से नहीं कह रहे हैं तमाम बातें, सीआईडी ने जो रिपोर्ट सौंपी है सीआईडी विभाग ने। आलोक मित्तल सीआईडी चीफ इस बैठक में मौजूद थे, पुलिस कमिश्नर पीके अग्रवाल इस बैठक में, पुलिस माफ कीजिएगा महानिदेशक और जो डीजीपी हैं वो इस बैठक में मौजूद थे। तमाम आला अधिकारियों के सामने जो सीआईडी की तरफ से रिपोर्ट मुख्यमंत्री को और सरकार को सौंपी गई है उसमें ये बताने की कोशिश की गई है, ये दावा किया गया है सीआईडी रिपोर्ट में कि भले ही अब संयुक्त किसान मोर्चा कुछ भी कहे, संयुक्त किसान मोर्चा का ये कहना कि ये तमाम निहंग हैं और हमारा यानी कि संयुक्त किसान मोर्चा का इनसे लेना देना नहीं है, किसान आंदोलन से लेना देना नहीं है, उनकी जो कोऑर्डिनेशन है और उसके अलावा जो घटनाएं हुई थी, हिंसक घटनाएं 1-2 हुई थी इससे पहले, उनका सिलसिलेवार तरीके से रिपोर्ट एक सीआईडी के द्वारा बनाकर सरकार को दी गई है।